हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी विथ निशांत। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करिए। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। आज मैं अपने पिछले जो वीडियो के बारे में मैंने बात की थी उसमें मैंने बताया था आपको कि यूपीएससी में सर्विसेज कितनी होती हैं। तो मैंने उसमें संकेत दिया था कि अगले वीडियो में मैं यूपीएससी की स्पेशल सर्विस जो होती हैं 24 सेवाओं में से 2 सेवाओं पर बात करूंगा, जिनमें हैं दानिक्स और दानिप्स। तो आज हम उसी बारे में बात करने के लिए आपके बीच आए हुए हैं। तो यूपीएससी की जो सिविल सर्विस की परीक्षा होती है उसमें 24 पोस्ट अलॉट होते हैं, तो उसमें से दानिप्स और दानिप्स एक हैं। तो दानिप्स और दानिप्स जो सर्विसेज होती हैं ग्रुप बी सर्विसेज मानी जाती हैं यूपीएससी की। तो इनमें आप दिल्ली अंडमान निकोबार आइसलैंड सिविल सर्विस दानिक्स और दिल्ली अंडमान निकोबार आइसलैंड पुलिस सर्विस दानिप्स। तो इसमें दिल्ली अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दमन दीव दादरा नगर हवेली सहित कई शासित प्रदेश हैं जो भारत के, उनके एरिया में जो सिविल सर्विस के पोस्ट होते हैं वो इन सेवाओं से लिए जाते हैं या भरे जाते हैं। तो दानिप्स के बारे में मैंने बताया ये। तो पुडुचेरी को छोड़कर भारत के केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसमें ये कार्य करती हैं। और इसका जो गठन हुआ था दानिप्स का 1992 में हुआ था। इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी गृह मंत्रालय है, यानी इसके अफसरों के पोस्टिंग प्रमोशन ट्रांसफर ये गृह मंत्रालय देखता है। इसकी जो ट्रेनिंग्स होती है, तो इससे पहले मैं आपको बताऊं सिलेक्शन। तो यूपीएससी के थ्रू जितने भी अधिकारी होते हैं उसमें से अगर आपकी रैंक 300 से 350 के बीच आती है तो उसमें आपको दानिक्स मिलता है, यानी दिल्ली अंडमान निकोबार आइसलैंड सिविल सर्विस। तो ये हुई इसकी रैंक और सर्विस अलॉटमेंट। इसके बाद आपका ट्रेनिंग का जो सेंटर होता है वो प्रशिक्षण निदेशालय यानी डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेनिंग यूनियन टेरिटरी सिविल सर्विसेज यानी संघ क्षेत्रीय सिविल सेवाएं विश्वास नगर दिल्ली में इसका सेंटर है, वहाँ इसकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान आपको बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाता है उसका जो प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में आपको भारत दर्शन के लिए भी भेजा जाता है ताकि आप वहाँ की प्रशासन की बारीकियों को सीख सकें, लोगों से जो प्रशासन में जुड़े लोग हैं उनसे मिल सकें, ग्राउंड स्तर पर कैसे प्रशासन काम करता है, पंचायत में घुमाया जाता है, गांव में जो संस्थाएं होती हैं सरकारी संस्थाएं वहाँ की कार्यप्रणाली को समझने का मौका मिलता है। इसके बाद इनकी पोस्टिंग होती है। तो फर्स्ट पोस्टिंग जो होती है इनकी शुरुआत में, तो ये असिस्टेंट कलेक्टर या इनको कह सकते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या जिला पंचायत के जो मध्यवर्ती जो स्तर के पंचायत होते हैं उनके सीओस यानी जनपद पंचायत के सीओस के रूप में इनकी पोस्टिंग होती है। और इसके बाद इनको 1-2 साल बाद एसडीएम का पद मिलता है। इसके बाद ये इन सेवाओं के जो सदस्य होते हैं डेपुटेशन पर ये दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन, चूंकि दिल्ली भी इसमें शामिल है, तो दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन और दिल्ली के जिला प्रशासन है वहाँ एसडीएम के रूप में कार्य करते हैं। और दानिप्स सर्विसेज का सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये है कि आईएएस आईपीएस की सर्विसेज के बाद ये एक ऐसी एकमात्र सर्विस है जिसमें आप जनता से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। चूंकि जब आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या इस सेवाओं को ज्वाइन करते हैं तो एसडीएमशिप मिलती है आपको या दानिप्स में पुलिस सर्विस मिलती है। तो आपके पास जब एक उपखंड का प्रभार होता है तो आप जनता की समस्याएं सुन सकते हैं, जनता से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। यानी ये एक ऐसी सेवा है जो 24/7 जिसे सेवा करते हैं, यानी पब्लिक सर्विस कर सकते हैं आप। जनता के बीच रहकर आपको काम करने का मिलता है, पावर्स मिलती है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं जनता के भलाई के लिए। तो इस सर्विस में जो अधिकारी होते हैं वो दिल्ली के विभिन्न मंत्रालयों में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर भी कार्य करते हैं। और फिर ये जब इनका प्रमोशन होता है तो ये एडीएम हो जाते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके बाद जब और सीनियर हो जाते हैं तो इनका प्रमोशन होता है और इनको आगमुट कैडर जो आईएएस का कैडर माना जाता है, जो जिसमें कुछ संशासित क्षेत्र हैं और कुछ पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं और दिल्ली, तो इस कैडर में भी इनको शामिल कर लिया जाता है और ये आईएएस अधिकारी कहलाने लगते हैं और प्रशासनिक सेवा में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये रही दानिक्स की सर्विस। अब मैं दानिप्स के बारे में बताऊंगा। दिल्ली अंडमान निकोबार आइसलैंड पुडुचेरी आइसलैंड दमन दीव और दादरा नगर हवेली पुलिस सर्विस।
तो इसकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो गृह मंत्रालय है। इसकी सर्विस एलोकेशन जो होती है ये होती है 350 से 400 रैंक के बीच। अगर आप स्थान बना पाए हैं तो आपको दानिप सर्विस प्रेफरेंस आपने डाला है तो आपको मिलता है। इसके बाद इसकी जो पोस्टिंग होती है वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में होती है, फर्स्ट पोस्टिंग। इसके बाद आप प्रमोट होकर डीसीपी बनते हैं 6-7 साल में, एडिशनल डीसीपी बनते हैं। फिर इसके बाद प्रमोट होकर डीसीपी बनते हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। और फिर आप प्रमोशन होकर आईपीएस में जाते हैं, ज्वाइंट कमिश्नर बनते हैं, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस बनते हैं। तो इसकी जो ट्रेनिंग होती है तो इसकी ट्रेनिंग 2 स्तर पर होती है। एक एकेडमिक ट्रेनिंग होती है, एक फील्ड ट्रेनिंग होती है। एकेडमिक ट्रेनिंग जो होती है वो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज नफजड़गढ़ दिल्ली में है, नजफगढ़ दिल्ली में है। इसके बाद इसमें इसकी जो ट्रेनिंग है उसमें विभिन्न राज्यों के पुलिस सिस्टम को समझने के लिए भारत दर्शन भी इसमें कराया जाता है। यानी कि जैसे साउथ की पुलिसिंग कैसे काम करती है, अन्य राज्यों में जो कमिश्नरेट सिस्टम है, कमिश्नर प्रणाली है, उसमें कैसे काम किया जाता है। सिक्किम की पुलिस है, जो असम की जो पुलिस है, वहां की पुलिस की कार्यपाली को समझने के लिए 7 दिन आपको भारत दर्शन पर भी भेजा जाता है। आप वहां रहकर पुलिसिंग के गुण सीखते हैं। और इसके बाद आपको फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो फील्ड ट्रेनिंग आपकी जो होती है उसमें आपको विभिन्न जिलों में अटैचमेंट किया जाता है। जैसे ग्रामीण पुलिस स्टेशन में 6 सप्ताह के लिए आप बेसिक स्तर से सीखते हैं कैसे पुलिसिंग होती है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, कैसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। फिर नगरीय पुलिस स्टेशन में कुछ दिन आपको फील्ड ट्रेनिंग करनी होती है। इसके बाद एसएचओ का स्वतंत्र चार्ज आपको दे दिया जाता है। इसके बाद आपको एसीपी, जिसमें ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल इत्यादि में पोस्टिंग दी जाती है आपकी। तो ये रही आपकी दानिप्स की जो सर्विसेज है। ये दानिप्स और दानिप्स की जो सर्विसेज हैं, स्टेट पीसीएस की जो सर्विसेज होती हैं, एसडीएम और डिप्टी एसपी, इसके समकक्षी मानी जाती हैं। यानी आपको पब्लिक सर्विस में काम करने का मौका मिलता है। यूपीएससी की आईएएस, आईपीएस, आईआरएस के अलावा अन्य जो सर्विसेज होती हैं उनमें लोग सबसे ज्यादा दानिप्स और दानिप्स को प्रेफरेंस करते हैं। दानिप्स यानी पुलिस सर्विस में वर्दी का चार्म होता है, तो उसमें आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है और भी जितने भी काम होते हैं पुलिस से संबंधित वो करने होते हैं। तो अक्सर लोग इसको प्रेफरेंस भरते हैं डैप में, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका इंटरव्यू और मेन से पहले भरा जाता है। तो ये रही आपकी दानिप्स और दानिप्स सर्विसेज के बारे में डिटेल से मैंने आपको बताया। इस सेवा के जो दानिप सेवा के अधिकारी हैं वो भी प्रमोट होके 10 साल 15 साल 20 साल बाद प्रमोट होके आईपीएस सर्विस में शामिल हो जाते हैं और आगमुट कैडर में आईपीएस सर्विस के अधिकारी माने जाते हैं। तो अगर आप अपने प्रेफरेंस भर रहे हैं और आपको इन सेवाओं के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इस वीडियो से सीख सकते हैं और अपनी पसंद की सर्विसेज में दानिप्स की सर्विसेज को भी शामिल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने दानिप्स के बारे में बताया। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डेपुटेशन के बारे में बताऊंगा कि कैसे स्टेट के जो अधिकारी होते हैं उनका कैडर होता है, कैसे वो डेपुटेशन पर सेंटर में काम करते हैं। तो आप अगर चैनल के नए दर्शक हैं उसको सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और प्यार बनाए रखिए। इस वीडियो में इतना ही।